नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक, ड्रॉ डिसीजन ट्री फॉर प्रॉब्लम इन मशीन टूल। दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको जरूर पता होना चाहिए कि डिसीजन ट्री किसे कहते हैं और ये कैसे काम करता है। तो मैंने, अगर आपको नहीं पता तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है डिसीजन ट्री किसे कहते हैं और कैसे काम करता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो का लिंक। आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो उस वीडियो को, ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाए डिसीजन ट्री किसे कहते हैं और आप उसकी हेल्प से वाला क्वेश्चन भी बड़े आसानी से जल्दी समझ सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें बोल रहे हैं ड्रॉ डिसीजन ट्री फॉर प्रॉब्लम इन मशीन टूल। दोस्तों मशीन टूल्स के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है और उन प्रॉब्लम को हम डिसीजन ट्री की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि कैसे मशीन टूल के अंदर की प्रॉब्लम को डिसीजन ट्री सोल्व कर सकता है। देयर आर वेरियस प्रॉब्लम ऑकर इन मशीन एंड वी कैन सोल्व दीज यूजिंग डिसीजन ट्री। कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऑकर हो सकती है मशीन के अंदर और हम उसे डिसीजन ट्री की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल इशू, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, लुब्रिकेशन एंड कूलिंग इश्यूज। तो मैकेनिकल इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं मशीन टूल के अंदर? अब नॉर्मल वाइब्रेशन, की वाइब्रेशन हो बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल, अनयूजुअल नॉइज, बेफालतू में नॉइज जनरेट हो, किसी मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज आने लग जाती है। ठीक है, टूल मिस अलाइनमेंट, कि जैसे कि कोई टूल है, ठीक है, जैसे कि लोहे काटने वाली कोई मशीन वगैरह है, ठीक है, और वो गलत तरीके से प्रोडक्ट काट रही है, तो उसका मतलब वो मिस अलाइनमेंट है उसका टूल। ठीक है, वो वाली दिक्कत आ सकती है। एक्सेसिव वियर, कि आपकी कोई मशीन है वो बहुत ज़्यादा काम करते टाइम बहुत ज़्यादा घिस रही है फ्रिक्शन की वजह से, तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है मशीन में? पावर सप्लाई इशू आ सकता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, मोटर फेल हो सकती है। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? प्रोग्रामिंग एरर, सेंसर में कोई दिक्कत आ सकती है। लुब्रिकेशन एंड कूलिंग इशू क्या क्या आ सकते हैं? इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन, कूलिंग सिस्टम प्रॉब्लम। तो दोस्तों काफ़ी सारी प्रॉब्लम दे रखी है और ये मशीन के अंदर आ सकती है। तो अब हम हर एक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं डिसीजन ट्री की हेल्प से, पर हम कोई भी एक प्रॉब्लम लेंगे उसको डिसीजन ट्री की हेल्प से सोल्व करेंगे। जैसे कि प्रॉब्लम क्या है? मशीन टूल माल फंक्शन, कि मशीन टूल में खराबी आ गई कोई। तो दोस्तों ये रूट नोड वगैरह ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये वर्किंग है कि हमने कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया है, पहले आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा ताकि आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने डिसीजन ट्री पढ़ा है तो आपको ये पता होगा क्या है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। दोस्तों यहाँ मैंने डिसीजन ट्री का एक एग्जाम्पल लिया है, आई होप आप सबको दिख रहा हो, विजिबल होगा ये। तो अब आइए इसको समझते हैं क्या है ये। बड़े आपको इतना इजी वे में समझाऊंगा ताकि आपको एक बार में समझ आ जाए। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एक कंडीशन दे रखी है मशीन की, ठीक है, और ये हमने डिसीजन ट्री बना रखा है। ये लेफ्ट साइड है, इसकी राइट नोड है, लेफ्ट नोड राइट नोड ऐसे बना रखा है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं इसकी क्या कह रहा है ये वाला डायग्राम। तो इसमें हमने जो फर्स्ट नोड होती है ना, ये रूट नोड होती है, ये क्वेश्चन पुट करती है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछा है इस वाली नोड में, फर्स्ट नोड में, इज द मशीन ऑपरेटिंग, कि मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो हमारे पास दो चॉइस होती है। अगर हमसे कोई कंडीशन पूछ रहा है कि हाँ, तो हमारे पास किसी ने क्वेश्चन पूछा तो हमारे पास दो चीज में तो आंसर होएगा, या तो हाँ करेंगे या ना करेंगे, कि पता है नहीं पता। तो ऐसी इसमें पूछा है कि मशीन काम कर रही है, तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइड चलते हैं, पहले हम लाइट चलेंगे, फिर राइट साइड चलेंगे, फिर दूसरे नोड पे आ जाएंगे। तो पहले यस की तरफ चलते हैं कि मशीन काम कर रही है, हाँ भाई कर रही है काम। अब काम कर रही है तो हम चेक करेंगे इज द प्रोडक्ट डायमेंशन करेक्ट, कि जो मशीन काम कर रही है अगर तुम्हारी, तो चेक करेंगे वो प्रोडक्ट सही बना रही कि नहीं बना रही। तो भाई ठीक है, इसने कंडीशन पूछ ली प्रोडक्ट सही बना रही कि नहीं बना रही, तो हमने यहाँ भी कह दिया हाँ भाई प्रोडक्ट सही बना रही है। इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारी मशीन है वो फंक्शनिंग करेक्ट, मतलब अगर तुम्हारी मशीन काम कर रही है और प्रोडक्ट भी सही बना रही है, इसका मतलब तुम्हारी जो मशीन है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं नो की तरफ। अगर तुम्हारी मशीन, अब इसमें दोबारा पूछा है कि मशीन तुम्हारी जो काम कर रही है और प्रोडक्ट सही बना रही कि नहीं बना रही, तो इसने बोल दिया नहीं बना रही। तो हम अब इसमें कंडीशन डाल दी हमने कि प्रोडक्ट जो सही नहीं बनाई तो कोई ना कारण तो होगा उसके पीछे। तो हमने कंडीशन क्या लगा दी? इज द कटिंग टूल शार्प। अगर कटिंग टूल शार्प है तो इसका मतलब है चेक अलाइनमेंट। अगर भाई कटिंग टूल भी शार्प है तो इसका मतलब कोई, और वो कटिंग टूल भी शार्प है और डायमेंशन भी सही नहीं दे रही वो, तो इसका मतलब हमारी जो
कटिंग टूल होएगा उसकी जो अलाइनमेंट होगी वो गलत होगी, मतलब अलाइनमेंट सही नहीं होगी, जिसकी मदद से ये वो प्रोडक्ट को सही नहीं बना रही है। ठीक है, तो हम अलाइनमेंट को चेक करेंगे। और इज द कटिंग टूल शार्प, अगर शार्प नहीं है तो टूल को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने तो पढ़ लिया लेफ्ट साइड वाले नोड, अब पढ़ेंगे राइट साइड वाली। अब यहाँ पे दोबारा हम स्टार्टिंग में क्या पूछा था, अभी तक तो हमने लिया था यस में कि इज द मशीन ऑपरेटिंग, कि मशीन काम कर रही कि नहीं कर रही, तो हमने बोल देते यस। अब हम ले लेंगे मशीन काम कर रही नहीं कर रही, तो ले लेंगे नो। अगर मशीन काम नहीं कर रही तो हम क्या चेक करेंगे, चेक पावर सप्लाई। तो दोस्तों बस यही था, इस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि हमें कब कौन सा डिसीजन लेना है, हमें डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यही था, इसकी हेल्प से हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं ऐसे डायग्राम बना के, कि हर एक कंडीशन को हम लिखते चले जाएंगे यस नो में, ताकि हम जो भी फाइनल रिजल्ट हो उस पर पहुंच सके। तो जैसे कि अब इसको लेबल कर देते हैं, जो डिसीजन ट्री है, ये जो फर्स्ट नोड होती है ना, ये होती है रूट नोड, और ये जो यस नो होती है ये होती है ब्रांच, इसे बोलते हैं ब्रांच, BRANCH ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ भी ब्रांच लिख सकते हो, मैं बार बार नहीं लिख रहा हर जगह, ये भी ब्रांच है। जहाँ भी यस नो होती, आपको पता है फर्स्ट तो रूट होती है और ये यस नो वाली ब्रांचेज होती है, ये भी ब्रांच है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा और की भी जो सिंपल होने बताता हूँ। यस नो वाली ब्रांच होती है, ये भी ब्रांच हो गई। ठीक है दोस्तों, ये भी। अब दोस्तों देखो, अब लास्ट वाली नोड आपको पता है, फर्स्ट तो रूट नोड होती है, लास्ट वाली होती है लीफ नोड, ये भी लीफ नोड उन्हें बोलते हैं दोस्तों जिनके आगे कोई नोड नहीं होती, जो सबसे लास्ट वाली नोड होती है। अब दोस्तों इसके नीचे भी कोई नोड नहीं है, ये भी लीफ नोड। अब कौन सी रह गई, ये रह गई, ये भी लीफ नोड। अब दोस्तों कौन कौन सी नहीं रही, एक ये रह गई और ये वाली रह गई। अब देखो, अब ये कौन सी होती है दोस्तों, जिन नोड के आगे दो डिसीजन निकल रहे होते हैं यस और नो, उन्हें बोलते हैं दोस्तों डिसीजन नोड। ये हो गई डिसीजन नोड 1। और कौन सी डिसीजन नोड है, ये लीफ है, ये वाली डिसीजन नोड 2। मतलब दोस्तों जिनके आगे यस नो निकल रहे होते हैं, आगे कंडीशन स्प्लिट हो रही होती है, उन्हें बोलते हैं दोस्तों डिसीजन नोड। जो लास्ट नोड होती है, जिनके आगे कोई नोड नहीं होती, उन्हें बोलते हैं दोस्तों लीफ नोड। और जो फर्स्ट नोड होती है उन्हें बोलते हैं दोस्तों रूट नोड, और यस नो को बोलते हैं दोस्तों ब्रांच। ठीक है, अब जो लीफ नोड होती है दोस्तों फाइनल रिजल्ट होता है हमारा, जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा डिसीजन नोड में। अगर एग्जाम में आ गया आपका ये कि इसको बताओ आप, तो आप इसको लेबल कर सकते हो ऐसे, तो आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। जैसे कि हमने डिफाइन कर दिया, रूट नोड क्या होती है, इट इज द फर्स्ट नोड दैट आस्क क्वेश्चन। देखो ये फर्स्ट नोड है, आस्क कर रही है क्वेश्चन। ब्रांचेज, इट गिव द आंसर ऑफ कंडीशन इन यस और नो, ये यस नो आंसर हमें दे रही है इस कंडीशन का, इसे ब्रांचेज बोलते हैं। अ डिसीजन नोड, कंडीशन फॉर स्प्लिटिंग फर्दर, कि वो कंडीशन को आगे स्प्लिट कर देती है। लीफ नोड, इट इज द लास्ट नोड डेट रिप्रेजेंट लास्ट आउटपुट या फाइनल आउटपुट। देखो फाइनल आउटपुट हमें निकल के आ रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला समझ आ गया हो। तो देखो दोस्तों यही वाला क्वेश्चन मैंने उधर किया रफ में आपको एग्जांपल के लिए, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कि इसमें पूछा मशीन सही काम कर रही कि नहीं कर रही, इसने दो ऑप्शन है इसके पास, यस और नो। यस में बोल दिया अगर मशीन सही काम कर रही है तो हम चेक करते हैं उसकी जो प्रोडक्ट बना रही है वो मशीन वो सही है, उसकी डायमेंशन सही है कि नहीं है। अब इसने बोल दिया अगर हाँ वो भी ठीक है तो मशीन आपकी सही काम कर रही है। अगर इसने बोल दिया आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो वो चेक करता है इज द कटिंग टूल शार्प। अगर कटिंग टूल शार्प है तो भाई फिर दिक्कत क्या सकती है, फिर अलाइनमेंट चेक करो, अलाइनमेंट में दिक्कत होगी। ठीक है, अगर कटिंग टूल शार्प नहीं है तो उस टूल को बदल दो, क्योंकि अगर कटिंग टूल शार्प नहीं होगा तो डायमेंशन तो गलत होनी है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने ले लिया स्टार्टिंग में अटक गए हम कि मशीन ऑपरेट ही नहीं कर रही, तो भाई पावर सप्लाई चेक करो, पावर सप्लाई सही नहीं है। तो दोस्तों आपने अगर ये वाला समझ लिया हो अच्छे से तो आपको ये वाली जो इसकी वर्किंग है आसानी से समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मशीन टूल मान फंक्शन, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मशीन टूल में खराबी आ गई। ठीक है, तो हम सबसे पहले रूट नोड पे जाएंगे। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा रूट नोड पे क्या था, इज द मशीन ऑपरेटिंग, कि मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, और इसकी दो कंडीशन निकल रही थी यस और नो। वो ये दोस्तों यस और नो। यस पे अगर गए तो हमें भेज देगा गो टू डिसीजन नोड 1, और नो पे गए तो चेक पावर सप्लाई। देखो यही तो हो रहा है, यस पे अगर गए तो मैं नीचे भेज देता है कि डिसीजन नोड 1 पे जाओ। ठीक है, और नो पे गए तो बोल देता है चेक पावर सप्लाई।
जो कि लीफ नोड पे है। तो वही हमने कर दिया, गो टू डिसीजन नोड 1 पे गए और नो पे गए तो चेक पावर सप्लाई। अब दोस्तों आप सोच रहे होगे नो पे तो डायरेक्ट आपने लिख दिया चेक पावर सप्लाई, अब यहाँ पे ये क्यों लिखा गो टू डिसीजन नोड 1? हम ये भी तो लिख सकते थे इज द प्रोडक्ट डायमेंशन करेक्ट, पर दोस्तों इसलिए लिखा है अगर हम जो हमारी लीफ नोड होगी उसको तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं वर्किंग में, ठीक है। जैसे लीफ नोड के साथ ये था ना चेक पावर सप्लाई, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर हमें आगे भी फर्दर कंडीशन को एक्सप्लेन करना होता है तो हम डायरेक्ट डिसीजन नोड 1 लिखते हैं, जैसे कि आपको भी समझ आ जाएगा सब कुछ। अब ठीक है भाई, डिसीजन नोड 1 पे आ गए हम, ठीक है, यस करके। अब डिसीजन नोड 1 में क्या पूछा, इज द पावर डायमेंशन करेक्ट, ठीक है, इज द डायमेंशन करेक्ट, इज द प्रोडक्शन डायमेंशन करेक्ट, ये डिसीजन नोड 1 में है ना। अब हमारे पास 2 और पूछे यस और नो में, बताओ भाई। अब यस में अगर गए तो क्या कहाँ में भेज देगा हमें, यस में भेज देगा, लीफ नोड में भेज देगा, और नो पे गए तो मतलब फर्दर हमें डिसीजन नोड में जाना पड़ेगा। तो वो ये यस पे गए तो बोल देगा मशीन इज फंक्शनिंग करेक्टली, लीफ नोड पे है, और नो पे गए गो टू डिसीजन नोड 2, ठीक है, नो से हमें डिसीजन नोड 2 पे भेज देगा, ठीक है। भाई डिसीजन नोड 2 पे चले जाएंगे तो हमारे पास दोबारा यस और नो आ जाएगा। देखो डिसीजन नोड 2 पे चले गए, उस पर यस और नो आ गया। डिसीजन नोड 2 पे क्या था, इज द कटिंग टूल शार्प, देखो डिसीजन नोड 2 पे इज द कटिंग टूल शार्प, हमारे पास यस नो थी, यस पे गए तो हमें भेज देगा लीफ नोड पे, और नो पे गए जब भी हमें लीफ नोड पे भेज देगा, और दोनों लिख देंगे। देखो यस पे क्या था, चेक अलाइनमेंट ऑफ द टूल लीफ नोड, नो पे क्या था, रिप्लेस द टूल, रिप्लेस द कटिंग टूल लीफ नोड। तो दोस्तों आपको बस मैं ये बताना चाहता हूँ, वर्किंग में जहां भी लीफ नोड वाला होगा तो उसके आगे की जो कंडीशन डायरेक्ट लिख देंगे ऊपर, ठीक है। और अगर डायमेंशन वाला होएगा, ऐसे डिसीजन नोड होएगा तो यहाँ नहीं लिख सकते, हम यहाँ बस वाली वर्किंग में लिख देते हैं इस वाले डिसीजन पे चले जाओ। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, और इस क्वेश्चन के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। और प्लीज आपको वीडियो सही लगी हो या समझ आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।